हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अविराज मेडिकल एजुकेशन एम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपना ये वीडियो है 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो अपने डिस्कशन करेंगे वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में करेंगे, वहीं पार्ट सेकंड के अंदर अपने एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फ्रेंड्स डिस्कशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वहीं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक्स है उसका हम वीडियो पहले से यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो डाइट के अंदर अपने कंज्यूम करते हैं फ्रेंड्स, इंजेस्ट करते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं: स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो स्टार्च क्या है फ्रेंड्स? अपना एक मेजरली कार्बोहाइड्रेट है जो जो अपने को जैसे पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, इन सभी सोर्सेज से जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है फ्रेंड? स्टार्च होता है। उसके अलावा जो अपने जैसे कोई जूस वगैरह इंजेस्ट करते हैं तो उसमें सुक्रोज होती है। वहीं फ्रेंड्स जो मिल्क होता है तो मिल्क के अंदर जो मेजर कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स वो लैक्टोज होता है। और वहीं जो आपके ग्लूकोज है वो जनरली अपने ग्लूकोन डी पाउडर के रूप में आता है, जिसको अपने डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशंस है वो 4 स्टेप्स के अंदर होता है। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है डाइजेशंस बाय सेलेवरी अल्फा माइलेज। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कार्ब्स को अपने या फूड को अपने माउथ के अंदर इंजेस्ट करते हैं तो माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं फ्रेंड्स वो अल्फा माइलेज एंजाइम को सिक्रेट करता है और वो एंजाइम्स जो है कार्ब्स को तोड़ने का काम करता है या पॉलीसैकेराइड्स यूनिट्स को तोड़ने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, वहीं इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो डाइजेशंस बाय पैनक्रियाटिक अल्फा माइलेज। जो पैनक्रियाज के द्वारा जो पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर रिलीज़ किया जाता है तो उस जूस के अंदर एक एंजाइम अल्फा माइलेज भी प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, जो पॉलीसैकेराइड या कार्ब्स को तोड़ने का काम करता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रेंड, डाइजेशंस बाय डाइसैकेराइडेजेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो माइक्रोविली ब्रश बॉर्डर होता है उसके द्वारा डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम्स को रिलीज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जो डाइसैकेराइड यूनिट्स को डाइजेस्ट करते हैं। और वहीं जो फोर्थ है डाइजेशंस बाय कोलोनिक बैक्टीरिया ऑफ कोलन। कोलन के अंदर जो कोलोनिक बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशंस करता है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स उसका भी हमने इसका जो वीडियो है वो इस चैनल पे डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। डाइजेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशंस है वो हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपने फूड को माउथ के अंदर इंजेस्ट किया तो वहाँ पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशंस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो समझते हैं ये कैसे होता है फ्रेंड्स। देखो, जैसे ही आप फूड को इंजेस्ट करते हो तो फूड के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, लार्ज पॉलीसैकेराइड चेन्स। तो फूड के अंदर लार्ज पॉलीसैकेराइड चेन्स प्रेजेंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और वहीं जैसे ही आप फूड को इंजेस्ट करते हो तो सैलिवरी ग्लैंड द्वारा एक एंजाइम रिलीज किया जाता है, जिसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सैलिवरी अल्फा माइलेज एंजाइम जिसको अपने कहते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक स्टार्च का एग्जांपल लिया है तो यहाँ पे बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स जो आपस में अल्फा 14 और अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको इंजेस्ट करते हैं और माउथ के अंदर च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड करते हैं तो सैलिवरी अल्फा माइलेज द्वारा जो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये तोड़ना यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता है इन बॉन्ड्स को। तो ब्रेक एट अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो जिससे फ्रेंड्स ये जो लार्ज पॉलीसैकेराइड चेन्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट पॉलीसैकेराइड चेन्स या अल्फा डेक्स्ट्रिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि लार्ज जो बड़े बड़े पॉलीसैकेराइड्स की चेन्स हैं वो छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड्स की चेन्स में टूट जाती हैं फ्रेंड्स, जिनको अपने अल्फा डेक्स्ट्रिन्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ समझते हैं, जैसे ही आपने स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज को इंजेस्ट किया तो यहाँ पे जो भी माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स आपके उपस्थित होती हैं तो उनके द्वारा अल्फा माइलेज एंजाइम्स को यहाँ रिलीज़ किया जाता है। ये अल्फा माइलेज क्या करता है, इन स्टार्च के साथ में यहाँ पे रिएक्ट करेगा
और इस स्टार्च को फ्रेंड्स ये किस में कन्वर्ट कर देगा, माउथ के अंदर ही अल्फा डेक्स्ट्रिन में इसको तोड़ देगा, यानी कि लार्ज पॉलीसैकेराइड चेन्स को ये शॉर्ट पॉलीसैकेराइड चेन्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज इन तीनों पे अल्फा अमाइलेज कोई भी एक्शन नहीं करता है, कोई भी इनके साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ये जैसी की जैसी अपने इंजेस्ट करते हैं सेम टू सेम वैसे ही यहाँ से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज को। लेकिन जो स्टार्च के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स यूनिट्स हैं उनको ये शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, फर्दर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। तो फ्रेंड्स जैसे ये अल्फा डेक्स्ट्रिन या शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड यूनिट्स आपके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उपस्थित पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपकी पैनक्रियाज होती है इसके द्वारा पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम्स को सिक्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, जिसको क्या कहते हैं अपने अल्फा अमाइलेज कहते हैं। ये अल्फा अमाइलेज जो फर्दर शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स हैं या अल्फा डेक्स्ट्रिन है इनको डाइजेस्ट करता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक नोट करने वाली यहाँ बात है, अल्फा अमाइलेज इनएक्टिवेट इन स्टमक ड्यू टू एसिडिटी। तो देखो फ्रेंड्स जो कार्ब्स का डाइजेशन है वो आपके माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो स्टमक है वहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्ब्स का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स, जो आपके एंजाइम्स है क्या अल्फा अमाइलेज, ये हाई एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं कर सकता है। इस कारण से जो कार्ब्स का डाइजेशन है फ्रेंड्स वो आपके स्टमक में नहीं होता है। सबसे पहले कार्ब्स का डाइजेशन आपके कहाँ होगा, आपके माउथ में होगा। स्टमक में किसी भी प्रकार का आपका डाइजेशन नहीं होगा। फिर ये डाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है आपके पैनक्रिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया जाता है तो वो हाईली अल्कालाइन होता है। तो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ का इन्वायरमेंट फ्रेंड्स, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है, अल्कालाइन होता है। इस कारण से वहाँ पे ये फिर से रिएक्टिवेट हो जाता है अल्फा अमाइलेज जो आपके पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ सैलिवरी अल्फा अमाइलेज इज 6.8। तो जो सैलिवरी अल्फा अमाइलेज के लिए जो काम करने की ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है फ्रेंड्स, 6.8 है। यानी 6.8 पीएच पे स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिक हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट कर दिया जाए तो वहाँ काम ये नहीं करेगा। माउथ पीएच रेंजेस फ्रॉम 5.8 टू 7.4। जो माउथ की जो पीएच होती है फ्रेंड्स वो 5.8 से लेकर 7.4 तक होती है। ये एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है अल्फा अमाइलेज को काम करने के लिए। तो जैसे ही आप क्या करते हो फ्रेंड्स, पॉलीसैकेराइड्स को इंजेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपका माउथ में इसका इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है फ्रेंड्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ, यानी माउथ के अंदर जो अल्फा अमाइलेज आपके एंजाइम प्रेजेंट है वो लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड्स को स्मॉल चेन पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल चेन पॉलीसैकेराइड्स को अपने अल्फा डेक्स्ट्रिन भी कहते हैं। और सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज पे अल्फा अमाइलेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अल्फा अमाइलेज के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है फ्रेंड्स वो क्या रहनी चाहिए, 6.8 है। जो वहीं माउथ की जो पीएच है वो 5.8 से लेके 7.4 तक होती है। इस कारण यहाँ पे अल्फा अमाइलेज अच्छा अपना काम कर पाता है। लेकिन जैसे ही फूड आपके स्टमक में पहुँचता है तो स्टमक में फ्रेंड्स हायर एसिडिक इन्वायरमेंट होने के कारण वहाँ अल्फा अमाइलेज क्या फ्रेंड्स डीएक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये फूड वापस से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंड्स अल्कालाइन होता है। तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज द्वारा अल्फा अमाइलेज जो सिक्रेट किया जाता है वो आपके जो स्मॉल पॉलीसैकेराइड यूनिट्स हैं उसके ऊपर फिर से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स इसके फर्स्ट पार्ट के बाद अपने सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशंस करेंगे। डाइजेशन ऑफ शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स कार्ब्स बाय पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। जो शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के द्वारा पैनक्रियाज के द्वारा जो अल्फा अमाइलेज एंजाइम रिलीज किया जाता है उसके द्वारा कैसे ब्रेकडाउन या डाइजेशंस होता है। तो फ्रेंड्स जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ की जो पीएच है वो एसिडिक पीएच होती है।
और साथ में स्टमक कंटेंट में अल्फा डेक्स्ट्रिन या शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स और साथ में लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो सेलेब्री अल्फा माइलेज है वो कुछ पॉलीसैकेराइड्स को शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन कुछ पॉलीसैकेराइड एज इट एज फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स है और जो स्टार्च लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड है वो एज इट एज फॉर्म में है। तो ये जो सारा का सारा कंटेंट्स है स्टमक से फ्रेंड्स कहाँ भेज दिया जाएगा, आपके ड्यूडिनम में भेज दिया जाएगा। वहीं जो पेनक्रियाज, जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है, तो फ्रेंड्स यहाँ बात नोट करने वाली है, जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, एक होती है एंडोक्राइन पेनक्रियाज। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का मतलब होता है जैसे ही पेनक्रियाज अपना यहाँ से जो भी कंटेंट रिलीज हो रही है वो यहीं का यहीं ड्यूडिनम में ये अपना वर्क कर रहा है, इस कारण इसको एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कहा जाता है। वही एंडोक्राइन पेनक्रियाज में क्या होता है, जो पेनक्रियाज के अंदर फ्रेंड्स जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करती हैं और ये इंसुलिन पूरी आपके बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, इस कारण से इसको एंडोक्राइन पेनक्रियाज और एक्सोक्राइन पेनक्रियाज दोनों कहा जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशंस ये आपके एज ए एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कार्य करती है। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से अल्फा माइलेज, पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज सिक्रेट करती है और साथ साथ में जो इसका HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस फ्रेंड्स रिलीज किया जाता है उसके अंदर आपके अल्फा अमाइलेज और बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे ये जो जूस है ये 2 प्रकार का कार्य करता है। सबसे पहले जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस हैं, HCO3 माइनस आयंस है, जो गैस्ट्रिक का जो एसिडिक पीएच है उसको फ्रेंड्स क्या करने का कार्य करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। वहीं फ्रेंड्स जो पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज है ये जो अल्फा डेक्स्ट्रिन है, यानी कि शॉर्ट चेन जो पॉलीसैकेराइड्स है और पॉलीसैकेराइड्स को ये तोड़ने का काम करता है, जिससे फ्रेंड्स जो पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज है वो अल्फा डेक्स्ट्रिन शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स या लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड्स को आपके डाइसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल माल्टोज, ट्राइसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल माल्ट्रायोज और ओलिगोसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल जो 3 to 10 ग्लूकोसिल यूनिट्स हैं जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी होती है इनमें तोड़ देता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही ओलिगोसैकेराइड्स पे फिर से यहाँ पे एंजाइम काम करता है और फिर से इसको ट्राइसैकेराइड में तोड़ता है और फिर ये एंजाइम फाइनली डाइसैकेराइड्स में यहाँ तोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जो सेलेब्री अल्फा माइलेज है वो क्या कर रहा है, लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड्स को शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड में तोड़ रहा है और पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स को फाइनली आपके डाइसैकेराइड्स में तोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से डाइसैकेराइड्स का जो आपके शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स हैं पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज द्वारा इसको डाइसैकेराइड्स यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो इसका नेक्स्ट 3rd पार्ट आता है डाइजेशंस ऑफ डाइसैकेराइड्स बाय डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम। तो फ्रेंड्स जो डाइसैकेराइड्स आपके बन गए तो अब उनका जो फर्दर डाइजेशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम्स के द्वारा किया जाएगा। बिगेन इन द अपर जिजुनम एट द माइक्रोविली ब्रश बॉर्डर। तो फ्रेंड्स ये जो डाइजेशंस है जो आपकी माइक्रोविली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की और बेसिकली जो आपके इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जिजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडिनम के अंदर बेसिकली जो आपके शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड उसको डाइसैकेराइड्स में तोड़ दिया जाता है। वहीं जो इसके फर्दर जो डाइसैकेराइड्स का जो डाइजेशन है वो आपके जिजुनम में स्टार्ट होता है और बेसिकली इसके अपर पार्ट में बिगिन होता है एट द माइक्रोविली ब्रश बॉर्डर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही माल्टोज है, आइसोमाल्टोज है, जो किससे टूट के बने फ्रेंड्स, किसका ब्रेकडाउन हुआ है, ये पॉलीसैकेराइड्स का। जो एक बड़ी सारी स्टार्च की यूनिट्स थी वो फाइनली एक डाइसैकेराइड माल्टोज या आइसोमाल्टोज में टूट गई। तो फ्रेंड्स ये जो माल्टोज या आइसोमाल्टेज है यहाँ पे एक एंजाइम होता है माल्टोज आइसोमाल्टेज कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम का नाम है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस माल्टोज या आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 यूनिट्स में अलग अलग तोड़ देता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो सुक्रोज और लैक्टोज है फ्रेंड्स, इसका कहीं भी अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ, ना माउथ में हुआ, ना स्टमक में हुआ, ना ही ड्यूडिनम में हुआ। तो सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आप इंजेस्ट करते हो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा देते हैं। तो फ्रेंड्स सुक्रोज के अंदर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सुक्रेज, ये इसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ देता है। वहीं फ्रेंड्स जो लैक्टोज बेसिकली आपके मिल्क में प्रेजेंट होती है, तो ये एंजाइम लैक्टोज जो है इसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में यहाँ तोड़ देता है। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हो जैसे ही माल्टोज जो यहाँ पे है माल्टोज आइसोमाल्टेज को माल्टोज आइसोमाल्टेज कॉम्प्लेक्स किस में तोड़ रहा है फ्रेंड्स, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में तोड़ रहा है। तो यहाँ से ये जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म है इस प्रकार से
सेम टू सेम यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली जाती है आपके ब्लड के अंदर। वहीं जो सुक्रोज है फ्रेंड्स, सुक्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। और फ्रेंड्स वहीं जो लैक्टोज है यहाँ पे, वो लैक्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटकर सेम टू सेम आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फ्रेंड्स, और एक यहाँ पे अपना कार्ब्स रहता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे ही आप इंजेस्ट करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पहुँचता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको फर्दर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिस इज अ सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड्स, और ये सेम टू सेम पोजीशन में आपके यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप लो एनर्जी अपने फील कर रहे होते हैं तो अपन को ग्लूकोन डी जैसे ही लेते हैं तो अपनी एनर्जी जो है एक लेवल पे बढ़ जाती है। तो इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि ग्लूकोज को कहीं भी डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही आप ग्लूकोन डी पाउडर को कंज्यूम करते हैं तो वो एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इंस्टेंट एनर्जी का मतलब भी कहीं भी इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत है। जैसे ही आप लोगे सेम टू सेम उसी फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा और आपको ऐसे एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वहीं इसके फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, डाइजेशंस बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। तो डाइजेशंस ऑफ कार्ब्स बाय कोलोनिक बैक्टीरिया ऑफ कोलोन। तो जो भी फ्रेंड्स देखो, जो स्टार्च होती है जो लेस हाइड्रेटेड रहती है, या जो स्टार्च ड्राई बीन्स के अंदर प्रेजेंट्स रहती है, तो ये डाइजेशन के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं, डाइजेस्टेंट टू डाइजेशंस होती है। तो ये सारी की सारी फ्रेंड्स कहाँ एंटर कर जाती है, कोलोन में एंटर कर जाती है, यानी कि ड्यूडेनम, इलियम, जिजुनम के बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो उसका पार्ट है कोलोन, वहाँ पे ये एंटर कर जाती है। तो अनडाइजेस्टेड जो भी स्टार्च बचता है या जो भी डाइटरी फाइबर्स आपके जो फूड में आप ले रहे हो जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो कोलोनिक बैक्टीरिया, जो कोलोन के अंदर आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जैसे लैक्टिक एसिड बेसिलस बैक्टीरिया है, बिफिडो बैक्टीरिया है, तो इन बैक्टीरिया के द्वारा इन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या गैसेस में इनको तोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इनमें तोड़ दिया जाता है, या गैसेस H2CO2 या मेथेन के अंदर तोड़ दिया जाता है। और यही गैसेस एज ए पू आपके बाहर निकलती हैं। और फिर जो फ्रेंड्स जो फाइबर बचता है लास्ट में, जो फाइबर अनडाइजेस्टेड या जो रिमेन रह जाता है, वो फीसिस के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी प्रोसेस थी आपके कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशंस की। तो इसको एक बार रीसमराइज करेंगे अपने। तो जैसे फ्रेंड्स आपने क्या इंजेस्ट किया, स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज को आपने इंजेस्ट किया, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ के अंदर जो सेलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा अल्फा माइलेज एंजाइम रिलीज किया जाता है। तो ये जो मेजरली एक्ट करता है वो फ्रेंड्स आपके स्टार्च पे एक्ट करता है। स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स है, और इस पॉलीसैकेराइड्स को ये शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स में तोड़ देता है, या कुछ पॉलीसैकेराइड एज इट एज रह जाता है। और फिर ये फ्रेंड्स यहाँ से माउथ से होते हुए जो अल्फा ये जितना भी कंटेंट्स हैं, जो शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स है, लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड्स है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये आपके सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्टमक में किसी भी प्रकार का कार्ब्स का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण अमाइलेज एंजाइम अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो पैनक्रियाज के द्वारा यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस और अल्फा माइलेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट चेन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो लार्ज चेन पॉलीसैकेराइड्स हैं, उन दोनों को फ्रेंड्स पैनक्रेटिक अल्फा माइलेज के द्वारा आपके ट्राई एंड ओलिगोसैकेराइड्स और माल्टोज और आइसोमाल्टोज में यहाँ तोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और अल्फा डेक्सिन सीधा का सीधा बाईपास होकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आ जाते हैं। ड्यूडेनम में इनको अल्फा माइलेज के द्वारा, पैनक्रेटिक अल्फा माइलेज के द्वारा शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स को ड्राई एंड ओलिगोसैकेराइड्स, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में फ्रेंड्स ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और यहाँ से ये माल्टोज और आइसोमाल्टेज जो कॉम्प्लेक्स है, इस माल्टोज और आइसोमाल्टेज को किसमें फ्रेंड्स तोड़ देते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। और ये ग्लूकोज एज इट एज आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन।
फिर फ्रेंड्स जो सुक्रोज है वो सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ के एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वहीं फ्रेंड्स जो लैक्टोज है वो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ के एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली यहाँ से आपका सीधा इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ग्लूकोज में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और वहीं फ्रेंड्स जो आपके डाइटरी फाइबर होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड जितना भी आपके स्टार्च बचता है, या तो इसको कोलोनिक बैक्टीरिया के द्वारा इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड या गैसेस में तोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो यहाँ से ये फाइबर जो है आपका इन द फीसिस फॉर्म ऑफ फीसिस बॉडी से यहाँ से आउट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अब इस वीडियो के अपने सेकंड पार्ट में एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस ज़रूर शेयर करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।